हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो 15 फरवरी के बाद कभी भी स्टार्ट हो सकता है। मे बी कि ये 16 फरवरी को ही आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप केवल 30 दिनों में ही अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की, तो इसमें पहला टॉपिक हमारा है नरेशन। और मुझे पता है फ्रेंड्स, आप नरेशन के सभी रूल्स तो पढ़े होंगे। अब आपको एक एक रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका ये जो ग्रामर सेक्शन है, इसमें जो नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और सिंटैक्स है, ये चार ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको केवल प्रैक्टिस करना है। अब केवल आप प्रैक्टिस करके ही अपने अपना ये जो ग्रामर पोर्शन ये इंप्रूव कर सकते हैं। और प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? आपने सीरीज तो लिया ही होगा, चाहे वो राजीव प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक हो गया, चाहे विद्या हो, या फिर अवतार भी आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी सीरीज तो आपने लिया ही होगा। और उसमें हर एक ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम्स में, वो सभी दिए गए होते हैं। यानी कि उसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। बस आपको उन्हीं प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट के वीडियोस भी देखने हैं। आपको एक एक रूल अब इसका तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो अगर नरेशन की बात करें, तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं नरेशन प्रैक्टिस सेट बाय नितिन। ऐसा अगर आप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ वीडियोस आ जाएंगे। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा और जो भी वहां पे प्रैक्टिस सेट आपके टेक्स्ट बुक में या क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, उसको आपको सॉल्व करना होगा। और सॉल्व करते समय अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी होती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो नरेशन में 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। जिसमें ज्यादातर अगर देखा जाए तो इंपेरेटिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली क्वेश्चंस इंपेरेटिव से ही पूछे जाते हैं। तो आप इंपेरेटिव पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं नरेशन में। और इसके बाद देखिए, जो हमारा दूसरा टॉपिक है सिंथेसिस। इसमें भी इतने सारे रूल्स हैं कि सारे रूल्स को अगर आप फिर से पढ़ते हैं एक एक रूल्स को, तो और भी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको ये सारे रूल्स आपने अगर एक बार पढ़ा है तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल इसके प्रैक्टिस सेट को ही करिए। तो सिंथेसिस का भी अगर प्रैक्टिस सेट का वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं सिंथेसिस प्रैक्टिस सेट बाय नितिन। तो वहां पे जो भी वीडियोस आपके सामने आते हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप खुद से भी प्रैक्टिस जरूर करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपका ग्रामर पोर्शन में। और फ्रेंड्स, सिंथेसिस में भी 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं: सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन सिंपल और कॉम्प्लेक्स से पूछा जाता है। और इन दोनों में भी अगर मोस्टली क्वेश्चंस की बात करें तो सिंपल सेंटेंस से आते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस। तो आप सिंपल सेंटेंस के जो रूल्स हैं उसको ज्यादा तैयार कर सकते हैं। और जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा सिंपल और कॉम्प्लेक्स के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसका आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद थर्ड टॉपिक जो हमारा है, ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। इसमें रिमूव टू है, और इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, या फिर असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना, असर्टिव से एक्सक्लामेटरी या एक्सक्लामेटरी से असर्टिव बनाना, ऑप्टेटिव से असर्टिव बनाना, और डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट। इस तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, सिंपल से कंपाउंड बनाना। ऐसे बहुत सारे रूल्स इसमें होते हैं, बहुत सारे टॉपिक इसमें होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन आपको ये सारे टॉपिक तैयार करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन में मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं एक तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको डिग्री का जो टॉपिक है ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। और रिमूव टू का जो टॉपिक है ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिग्री और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आता है। अगर आपने पैसिव वॉइस तैयार कर लिया है और डिग्री तैयार कर लिया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन में जिसको आपको तैयार करना है। और इन सभी को आपको प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से तैयार करना है। प्रैक्टिस करके ही इसको तैयार करना है। एक एक रूल्स अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगेंगे। और इसके बाद देखिए, जो हमारा चौथा टॉपिक है सिंटैक्स।
सिंटैक्स में इतने सारे रूल्स हैं, अगर देखा जाए तो लगभग 50 से भी ज्यादा रूल्स आपको मिलेंगे। यानी हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सभी के जितने भी रूल्स हैं, ये सारे रूल्स इसमें आ जाते हैं सिंटैक्स में। तो इतने सारे रूल्स को अब पढ़ना, उसको याद करना, ये तो पॉसिबल नहीं है इतने दिनों में। तो ये भी आपको केवल प्रैक्टिस करके ही सीखना होगा। अगर आपने केवल 3 से 4 प्रैक्टिस सेट अगर आपने सॉल्व कर लिया, तो आपको सिंटैक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो सिंटैक्स के भी जितने भी वीडियोस हमने प्रोवाइड किए हैं, अगर आपने केवल उन वीडियोस को ही देख लिया, तो आपको सिंटैक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, वो टॉपिक लिखेंगे, फिर बाय नितिन सर लिख सकते हैं और आपके पास वो टॉपिक्स आ जाएंगे। और इसके बाद देखिए, सिंटैक्स के बाद जो आपके लिए सबसे टफ होता है वो है ट्रांसलेशन। जो पैसेज ट्रांसलेशन आता है, यही आपके लिए सबसे टफ होता है ग्रामर वाले पोर्शन में, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ट्रांसलेशन के लिए फ्रेंड्स आपका टेंस अच्छा होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको टेंसेस तो बहुत अच्छे से आने चाहिए। दूसरी चीज, आपको कहां पे इट का यूज होता है, कहां पे देयर का यूज होता है, यानी जो डमी सब्जेक्ट्स हैं, इट और देयर का यूज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप अगर सीखना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं यूज ऑफ इट बाय नितिन सर, यूज ऑफ देयर बाय नितिन सर, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप टेंसेज अपना क्लियर कर लीजिए, देयर और इट का यूज आपको पता होना चाहिए। और अगर आपने सिंथेसिस टॉपिक को पढ़ा होगा, तो उसमें आपको बहुत सारे कंजंक्शन का यूज करना बताया गया है। सिंथेसिस में आप क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने सिंथेसिस अच्छे से पढ़ा है, तो आपको बहुत सारे कंजंक्शन की नॉलेज हो जाती है उसमें। तो ये कंजंक्शन भी आपके पैसेज ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं। और इसके अलावा जो वोकैबुलरी की बात है, जो मीनिंग की बात है, पैसेज बनाते समय बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होता है। तो इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ऐसा वर्ड आ गया जो शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, उसका मीनिंग आपको नहीं पता है, तो उसके नियर अबाउट मीनिंग वाला वर्ड वहां पे आप यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, पूरे के पूरे सेंटेंस को एक बार हिंदी में पढ़िए, और जो वर्ड आपको नहीं आ रहा है, जिसका मीनिंग नहीं आ रहा है, आप कोशिश करिए कि इसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड फिट हो रहा है कि नहीं। अगर उसके जगह पे कोई एक सिंपल वर्ड आप फिट कर लेते हैं, तो आप उसका मीनिंग उसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपका जो मीनिंग की समस्या है, ये भी दूर हो जाएगी। और अगर आप पैसेज ट्रांसलेशन अपना इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, पैसेज ट्रांसलेशन बाय नितिन सर, और इसमें आपको लगभग 50 वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपने उनमें से केवल 8 से 10 वीडियो को ही देख लिया, तो आपका जो पैसेज ट्रांसलेशन ये बिल्कुल अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारा वोकैबुलरी वाला पोर्शन, जिसमें लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर करके लगभग 10 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वोकैबुलरी में आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके बुक में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ये सब दिए गए हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब दिए गए हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं या सबसे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसको सर्च कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इडियम्स बाय नितिन सर, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बाय नितिन सर, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। और अगर आप उन वीडियोस को देख लेते हैं, तो आपको सभी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा ग्रामर वाला पोर्शन। इस तरह से आपको ग्रामर की तैयारी करनी है। इसमें जो नरेशन है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और सिंटैक्स है, ये चारों टॉपिक तो आपको प्रैक्टिस से ही सीखना होगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने ग्रामर की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिटरेचर पोर्शन की, जिसमें प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री है। तो इसमें प्रोज वाला पोर्शन अगर देखें, जो फ्लेमिंगो बुक से है, तो इसमें पहला चैप्टर हमारा है द लास्ट लेसन, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा डीप वाटर, चौथा है द रैट ट्रैप, पांचवा इंडिगो, छठवां है पोएट एंड पैनकेक्स, और सातवां है द इंटरव्यू, और आठवां है गोइंग प्लेसेस। अब वैसे तो इसमें 8 चैप्टर हैं, लेकिन आपको कौन कौन से चैप्टर अच्छे से तैयार करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो गोइंग प्लेसेस है, इसको तो आप एकदम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। जो द इंटरव्यू है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं।
अब बस आप इसमें द लास्ट लेसन, जो पहला लेसन आपका है, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। द लास्ट लेसन ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसमें जो द रैट ट्रैप चैप्टर है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द लास्ट लेसन, द रैट ट्रैप, और एक चैप्टर आपका है इंडिगो, इससे भी क्वेश्चन पूछा सकता है, और एक है पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये चार लेसन जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप और सब चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। हाँ, आखिरी के ये जो दो चैप्टर हैं इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट इसमें ये जो चार लेसन है, द लास्ट लेसन, द रैट ट्रैप, इंडिगो और पोएट एंड पैनकेक्स, ये चार चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना होगा, इसके क्वेश्चन आंसर को तैयार करना होगा। और इन चारों के अलावा आप चाहें तो ये लॉस्ट स्प्रिंग और डीप वाटर, इस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। बट लास्ट के ये दो लेसन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम चल जाएगा, इसी में से सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री में भी आपके 6 चैप्टर हैं। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो इसमें भी जो लास्ट वाला चैप्टर है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये पहला वाला जो है द थर्ड लेवल, ये आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। पहला ही लेसन सभी प्रोज का भी, पोएट्री का भी, सप्लीमेंट्री का भी, पहला जो चैप्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो द थर्ड लेवल, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। द टाइगर किंग, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और इसके अलावा ये जो द एनिमी चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। तो ये चार चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो इसी में से आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है सप्लीमेंट्री से। अब इसके बाद अगर हम बात करें पोएट्री की, तो इसमें से प्रोज और सप्लीमेंट्री से केवल आपको दो टाइप के क्वेश्चन, दो दो शॉर्ट क्वेश्चन और एक एक लॉन्ग क्वेश्चन, यही आपको लिखना होता है। और पोएट्री की अगर हम बात करते हैं, तो पोएट्री में आपके 5 पोएम्स हैं इस बार। पहला इसमें है माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, तीसरा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, चौथा अ रोड साइड स्टैंड, और पांचवा है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। और इसमें से भी फ्रेंड्स ये जो चौथा पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, आप इसको भी बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। आपको पढ़ना है केवल ये 4 पोएम अच्छे से। माई मदर एट 66, ये पोएम तो आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार होना ही चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है। और कीपिंग क्वाइट जो है, इसमें से स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर है, इसमें स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें से भी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और सेंट्रल आइडिया भी पूछा जा सकता है। और पांचवा जो इसमें पोएम है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। तो इन 5 में से जो चौथा पोएम है अ रोड साइड स्टैंड, आप बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए इसको। और अगर बात करें सेंट्रल आइडिया की, तो आप स्टार्टिंग से 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया तैयार कर सकते हैं। केवल माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको तैयार होना ही चाहिए। और अगर देखा जाए तो इसका सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बताया भी है, और अगर इसमें से किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया नहीं बताया गया होगा तो उसको हम आपको बता भी देंगे। तो इस तरह से आप पोएट्री वाला जो सेक्शन है इसको तैयार कर सकते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स केवल 2 टॉपिक बचते हैं, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन जो आपका होता है। जो रीडिंग सेक्शन है अनसीन पैसेज, उसको आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका ग्रामर अच्छा होगा, जब आप सेंटेंसेस को समझ पाएंगे, और उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं आपका वोकैबुलरी भी अच्छा होना चाहिए। तब आप रीडिंग सेक्शन जो होगा 15 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है, उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स अब इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप अपना पूरा इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, जो 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे रीडिंग सेक्शन में, जो 4 क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आप पैसेज में ढूंढ सकते हैं। आपको उन 4 क्वेश्चन का आंसर पैसेज में मिल जाता है। अगर आप पैसेज को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात, आपको उस पैसेज को अगर हिंदी नहीं निकल रहा है तो इंग्लिश में ही समझना है। केवल जितने वर्ड्स आपको आ रहे हैं हिंदी उसके, उतने ही वर्ड्स को आप हिंदी में बोलिए, और बाकी जो इंग्लिश वर्ड है उसको आप इंग्लिश में ही बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तब भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर उसमें ढूंढ पाएंगे। तो 4 क्वेश्चन के आंसर आपको उसमें मिल जाते हैं।
बस जो पांचवा क्वेश्चन होगा जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं वोकैबुलरी बेस्ड, जिसमें किसी वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है या फिर कोई इडियम यूज हुआ है तो उसका भी मीनिंग पूछा जा सकता है, किसी वर्ड का एंटोनिम पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपका जो वोकैबुलरी अच्छा अगर रहता है तब आप इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें भी फ्रेंड बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, आप आसानी से इसको कर पाएंगे। बस आप कुछ पैसेज, जो अनसीन पैसेज के कुछ वीडियोस आप देख सकते हैं जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आप 2 से 3 पैसेज को पढ़ते हैं और उसके आंसर्स को देखते हैं कि कैसे आंसर लिखा गया है, आप ये भी अगर सीखना चाहते हैं कि किसी भी आंसर को आप खुद से कैसे लिखें, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप आंसर लिखना सीख सकते हैं खुद से। तो इस तरह से आप रीडिंग सेक्शन कर सकते हैं और जो राइटिंग सेक्शन है जिसमें आपसे आर्टिकल और लेटर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर और आर्टिकल हैं लगभग उन सभी पे मैंने वीडियोस प्रोवाइड किया हुआ है। बस आपको सर्च करना है इंपॉर्टेंट लेटर बाय नितिन सर या फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल बाय नितिन सर, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक वीडियो में हमने आपको लेटर लिखने का एक ट्रिक भी बताया है। और फ्रेंड्स अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो आपसे किसी भी टॉपिक पर अगर लेटर लिखने के लिए कहा जाता है एडिटर के पास, तो उसमें आप केवल थोड़ा बहुत चेंजिंग करके लेटर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत ही कम समय में इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे ये भी हमने आपको बता दिए हैं। बस यही सारी चीजें आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ये वीडियो जो है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।